आगे बहुत जगह खाली आगे बहुत क्या है जो पीछे आगे पीछे बैठेंगे उनको आगे आगे बढ़ियो आगे पंक्ति करो हाँ यहाँ से बैठे श्री सद्गुरु महाराज सदा संतोष में धर्म आप दृढ़धारे आशा की गुरुदेव की विचार बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरेऊपर महामोहतन पुण्यचल रवि करे महामोहतम पुण्य जास वचन रवि करे जास वचन रवि करे उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहन आज प्रातःकाल के सत्संग में उपस्थित हुए यह सत्संग दामोदर जी की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए हो रहा है। संत लोग कहते हैं कि बिना शरीर से परमात्मा की भक्ति नहीं होती। आया है संतों के वचन में कि तन बिनु वेद भजन नहीं करना। तन बिनु बिना तन का बिना शरीर का आप चेतन आत्मा जीवात्मा भजन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? इसलिए कि शरीर ही साधन का धाम है। शरीर ही आपके लिए साधन है। अगर साधन नहीं रहे तो आप कैसे भजन कर सकते हैं? इसीलिए कहा तन बिनु शरीर है तो शरीर के माध्यम से आप सारे कार्यों को पूर्ण कर देंगे। कौन है ये पूछा? माता जी अभी क्या पूछा से समझाइए। बीच में आए जेबे तो बाधा है। प्रवचन न सुनना है, दूसरा काम लिखा जी पंच का ये बच्चन में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अभी क्या पाठ किया? भगवान गंगा को लेके गंगा को समर्पित करना। भगवान को कौन चीज चाहिए? आरती चाहिए, मोमबत्ती चाहिए, पाठ चाहिए, दुर्भाष की वाणी इसका पालन हुआ। अरे सत्संग सुनने से थोड़े होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सबसे बड़ी
सत्संग में कहा गया है कि आज्ञा समना सुसाहिब सेवा, सबसे बड़ी सेवा क्या है? आज्ञा करना, बहुत बड़ी बात। संजय की वाणी में आया है आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। गुरु की आज्ञा में ही रहिए, हानि होए तो होने, प्रत्येक व्यक्ति को उस बात को समझाना है। मुझे इस सत्संग में गुरु महाराज के लिए इस संत मत की जो साधना पद्धति है उसमें गुरु महाराज की कोई चीज समझिए इस बात। उनको जो दीक्षा लिए हैं तो दीक्षा में देखते हैं ना, दीक्षा में गुरु महाराज क्या बताया, जो मंत्र बताया जपने की, उसकी जरूरी बना लिखते हैं कि जीव आत्मा इसको समझना है कि नहीं समझने के कारण लोग साथ संपन्न को नहीं समझे। अच्छे लोग करते हैं, अब तो जलधार भी करते हैं कि जो हम गए सत्संग करने के लिए लुधियाना से आए ना, वहां जब भंडार बनता था फिर गया तो देखा भंडार बने, भंडार का सामान ले आकर के गुरु महाराज को चढ़ा के जल ढार भी करता। इसकी हमारी संत मत में कोई जरूरी नहीं कि संत मत के सिद्धांत से उल्लंघन है। अगर कोई करते हैं, नहीं जानते हैं, भावुक हो गए, इसको समझ। तो पाठ में हम लोग रोज क्या गाते हैं गोर में, जीव आत्मा सर्वेश्वर का अभिकांश है, इसको समझिए। जीवात्मा में कौन, हम ओड़ा बोलने वाले जीवात्मा अभी जीव दशा में है, जीवत्व दशा में है, आत्म दशा में। जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिकांश है, किंतु लेकिन माया बुद्धि जीव, क्या मतलब, माया बुद्धि जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। ये जीव जो है बहुकांक्ष हम और आप हैं, सब कोई साधारण चीज नहीं है, कोई जातीय चीज नहीं है, शरीर नहीं है, चेतना परमात्मा के अंश है। लेकिन दुर्दशा में पड़ गए, दुर्दशा में पड़े, सब दुर्दशा की अवस्था में। अच्छी दशा में कोई है नहीं, सुनिएगा अभी चाहे तो गुरु महाराज की वाणी है, माया बुद्धि जीव आवागमन के चक्र में पड़ा। दुर्दशा है, आवागमन का चक्र क्या है, ये दुर्दशा में पड़ा। आवागमन जन्मना और कितना कष्ट होता है, कितना दुख भोग रहे हैं। माया बुद्धि जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है और इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का। कितना सुंदर गुरु महाराज ने खोज किया, इतने बड़े संत हुए, इतना पवित्र ज्ञान दिया संसार को। माया बुद्धि जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है, इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का। जितना दुख भोग रहे हैं, सब दुख का कारण क्या है, माया के बंधन में। माया बंधन है स्थूल में, सूक्ष्म में, कारण में और चाहे जब शरीर में हम जीव बंध गए, बंधन है, आवरण कैसे खुलेगा, कैसे खुलेगा बंधन, कैसे टूटेगा। जन्म मरण के चक्र में पड़े हुए कितना कष्ट है। अभी देखिए ठंडी हवा चल रही है, कोई पसंद कीजिएगा ठंडी हवा को, बुलना चाहिएगा, कोई काम करना चाहिएगा, लेकिन लाचारी करना पड़ता है, मल पुत्र का विसर्जन करना पड़ता है। भूख लगती है, प्यास लगती है, शरीर में रोग लगता है, शरीर की अवस्थाएं होती है अवस्था, लड़कपन, बाल्य अवस्था, फिर बुढ़ापा है, किसी को पसंद, पूछ लीजिए किसी को। सब अवस्था में जीव को दुखी ही दुख भोगना पड़ता है। इस प्रकार जीव के सब दुखों का, इससे छुटकारा पाने के लिए कौन उपाय, गुण उपाय कीजिएगा। कैसे छूटिए, क्या मिश्री चढ़ाने से वो चढ़ा दे तो छूट जाएगा। एक शिक्षा चढ़ाने वाले लोग है संसार में, तो गुरु महाराज का ज्ञान हम लोग सुनते हैं तो इतना लाभ में है, और जहाँ संतों का ज्ञान नहीं है, बाजी भक्ति देखिए वहां बड़े बड़े लोग भटक नहीं जा रहे। कैसे छूटे बंधन, कैसे टूटेगा। अब बंधन भी साधारण नहीं है, ये बंधन में पड़े हैं शरीर को, साधारण बंधन नहीं है। राधा स्वामी महाराज की वाणी में सुने होंगे प्रवचन में,
बंधे तुम, देखिए बंधे तुम तो बंधे हो। हम लोग को मालूम है कि बंधे हैं, कोई कहीं नहीं कहता हम बंधे हैं। बंधन किसको लोग पूछते हैं? किसी को रस्सी में बांध के खुट्टा में जोड़ दीजिए। पशु को बांधते हैं, पशु बंधा होगा। लेकिन हम लोग कभी सोचते हैं कि बंधन है? कोई सोचते हैं इसको समझना है। माता लोग रहे, पुरुष लोग रहे, कोई नहीं, इसको समझना है। राधा सुन कहते बंधे तुम तो जीव बंधे हो। बंधन क्या है? जिसको बढ़िया पूछते हैं, सब लोग तो है बंधन बढ़िया चीज नहीं है। बंधे तुम गहरे बंधन गहरे बना सघन, गहरे बना सघन, बहुत सघन बंधन में तुम आकर के बंध गए हो। बंधे तुम गहरे बंधन पहला बंधन बड़ा देह का, जीव के वक्त शरीर का। यही मर जाएगा तो शरीर छूट जाएगा। क्या सुने पाठ में? मरने पर जो मुक्ति होती है मुक्ति नहीं है, वह उसको मुक्ति नहीं करते। मरे तो सही, काम थोड़े मरे, मरा तो शरीर। शरीर भी मरा, एक ही शरीर मरा, तीन शरीर तो नहीं गए। क्या शरीर मरा? मरने में एक शरीर मरा, एक शरीर छूट गया, एक बंधन टूट गया, कोई हर्ज नहीं, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आप क्या बिना बंधन के चले? बिना बंधन के निकले शरीर नहीं, तीन शरीर और लगा रह गया। तीन शरीर, वह तीन शरीर है, वह सूक्ष्म कारण और महाकारण। लोग नहीं जानते। मनमोजी शब्द का प्रयोग करते हैं। मुक्ति धाम सुने? मुक्ति धाम, हाँ, कौन से मुक्ति? एक शरीर से आपको मुक्ति मिल गई, लेकिन वह जो तीन शरीर लगा रह गया उसी में जीता है। फिर उसमें अंकुरण हो जाएगा, कर्मानुसार के शरीर का, अस्थूल शरीर का लपेट चढ़ जाएगा। वह मरा नहीं, तीन शरीर लग ही गया। मरने की तीनों मर जाए तब आपका फिर जन्म मरण नहीं होगा। इसीलिए वह मुक्ति नहीं, एक शरीर छूट गया, तीन शरीर लगा रह गया। उस तीन शरीरों में बंधे रहने के कारण लक का भोग, स्वर्ग का भोग, फिर संसार आना, फिर जन्म, फिर मरण, फिर जन्म, फिर मरण है छुट्टी। इससे कैसे छूटी? इसीलिए गुरु महाराज ने यहां स्पष्ट किया, इससे छुटकारा पाने के लिए। इतना सुंदर ज्ञान है, तब भटकिए तो कैसा हो? इससे छुटकारा पाने, जिसमें है तब तक कोई काट है, सबके मन में यह बात बैठ जाती है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय, दूसरा उपाय नहीं, एकमात्र। अब भक्ति भी कैसी भक्ति होनी चाहिए? जो बंधन खुल जाए, अस्थूल का, सूक्ष्म का, कारण का, महाकारण तो सब छूट जाए तो रह जाइएगा आप अकेले फिर स्वतंत्र हो। कैसे छूटेगा? तो कहते हैं गुरु महाराज ईश्वर की भक्ति। भक्ति कौन ढंग की भक्ति? कहते हैं गुरु महाराज जो मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और स्वर्ग शब्द योग, सर्वेश्वर की भक्ति करके, तीन चार क्रियाओं के द्वारा ईश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना। तीनों पर्दों को, तीन पर्दे भी आपके ऊपर लगे हैं, तीन पट लगे, अंधकार, प्रकाश और शब्द, जिसको कबीर साहब भी संकेत करते हैं, घूंघट के पट खोल रे। वो पट को खोलिए, कैसे खोले? बाहर से चढ़ाने से, मिश्री चढ़ाने से, केरा चढ़ाने से पट खुलेगा कभी भी? मजाल ही नहीं है। पट है अंदर में, आप विधि व्यवस्था करते हैं बाहर तो होगा। बीमारी है कहीं, इलाज करते हैं कहीं। एक आदमी को पेट में दर्द था, पड़ा हो था पच, और आदमी महामूर्ख था, मूर्ख माना अब डाला, वो भी देखी। उसको किसी ने कहा जाओ देखिए पानी, नमक पानी, नींबू देकर के पी, सब बच जाएगा, ठीक हो जाएगा। जाकर के पियो। वो गया, एक लोटा नींबू, पानी, नमक मिला करके कपार पर डाल दिया। समझाने बढ़िया से सर पर डाल कहिए, उसकी बीमारी ठीक होगी, अपच ठीक होगा, पेट में अनाज हुआ। इसी को सुनिए शब्दवाणी के माध्यम से, बड़ा सुंदर है। विनय पत्रिका माफ करो,
मोह फांस क्यों टूटे? ये माधव, मोह की जो पसरी है क्यों टूटेगा, क्यों नहीं टूटेगा? वो कहते क्यों टूटेगा, हम कहीं क्यों नहीं टूटेगा? क्या जवाब देते? तुलसीदास जी महाराज की वाणी है, कहते हैं इसलिए नहीं टूटेगा कि बाहर कोटि उपाय करिए। उपाय तो बाहर में करते हैं, करोड़ उपाय कर ले तो अब जाए, बाहर कोटि उपाय करिए अभ्यंतर ग्रंथि न टूटे। मानव मोह फांस क्यों छूटे? बाहर कोटि उपाय, बीमारी में भीतर में उपाय करते हैं, बाहर में करोड़ उपाय भी करके थक जाइएगा, अंदर में जो मोह का बंधन है। उदाहरण नहीं दिया, इन्हें कैसे लिख दिया का सुन, उदाहरण देके इसको सिद्ध किया। कहते हैं गृहीत पूरन कणा अंतर्गत शशि प्रतिबिंब बिंब दिखाओ। उदाहरण है गृहीत पूरन कणा, घी से भरा हुआ कड़ा है, लोहिया, घी इसमें लबालब घृत पूरन कणा अंतर्गत, उसके अंदर में शशि प्रतिबिंब दिखाओ। रात में चंद्रमा उदित हुआ है, उसकी परछाई दिखाई और दिखाई घी के अंदर। अब कोई आदमी चाहे उसको समाप्त करने के लिए, हटाने के लिए, उसको जलाने के लिए, समाप्त हो जाएगा, इसके लिए वह क्या करे? तो ये क्या कहते हैं, धृत पूरण करा अंतर्गत शशि प्रतिबिंब दिखावे, ईंधन अनल लगाई गलब सब। इसको समझना है। ईंधन अनल, ईंधन मन जलावन, अनल न आग। जलावन में अग्नि प्रज्वलित करके ईंधन अनल लगाई कल्प सब, 100 कल्प तक सोचिए, थोड़ा विचारिए, उसको औटते रहिए, औटते रहिए। ईंधन अनल लगाई कल्प सब अवटत नाश न पावे। क्या मन नष्ट हो जाएगा उठते उठते? भर पुरैनी को कहे, मधेपुरा जिला तक का भी अगर जलावन को जला दे सखा दे, बहुत बड़ा चूल्हा बना करके, क्या कढ़ाई के अंदर में जो चंद्रमा का प्रतिबिंब भी नष्ट होगा। इसीलिए कहते मानव मोह फांस क्यों छूटे, क्यों टूटे? मोह की बसरी है, क्यों टूटे? दूसरा मान देते, तरु कोटर मह बस विहंग। तरु कोटर, तरु ने वृक्ष में करके पौधा रहता देखता। अब माता लोग आप लोग भी सुनिए इसको, प्रसंग को हम पूछेंगे आपकी दुआ, इसको पूछेंगे, ख्याल है कि नहीं, सुनी है कि नहीं? उदाहरण है, पहला सुने गृह वाला, उसमें शशि प्रतिबिंब बिंब वाला। दूसरा उदाहरण कहते हैं तरु कोटर मोहबस विहंग। विहंग मन चिड़िया, तरु के वृक्ष के ध्वधर में चिड़िया का निवास, चिड़िया पक्षी रहता है, उसको मारना है। पक्षी को कोई शिकार जाए मारने के लिए, तो क्या अगर ऐसा करे है तो ध्वधर में तरु काटे, तरु काटे, आकाश को भी काटी, काटे को काट दी, तरु काटे मरे न जैसे मरेगा, उसमें जो विंद है वो मरेगा, चिड़िया मरेगी। है चिड़िया भीतर में ध्वधर में, और उसको बाहर में गाछ को काट के चिड़िया को पोषण होगा नहीं कहीं। इसीलिए माधव वो फांस क्यों टूटे? फिर देते हैं उदाहरण, बील में सांप है, मरई न उरक, मरई न उरक। सर्प कभी मरेगा जो बील में घुसा हुआ है, बील को भी धुना है, खूब पीटी, लगे लाठी बील को, और सांप है बील के अंदर में। मैं मरई न उरक अनेक जगह, बल्मीकि विविध विधि मारे। बल्मीकि कहते हैं बील को विविध विधि से, खूब हिसाब से, बहुत तरह से बील को खूब पीटिए, तो बील के अंदर में जो हुआ सर्प घुसा हुआ है वह कभी मरेगा। जब हम देखते बील में सांप को मार, बील में घुसका सर्प, उसको खोदते कुदाली लाया, 5 आदमी बढ़िया जानकार मजबूत कुदाली लेके खोदते हिसाब से, और बील में भी सांप था तो गिर आया, फांस मफिया समझे?
मुझे वहां से कदम बहुत निकट चला गया, तब सुल्फा जहां से सुल्फा अट सके, सुल्फा लेके टॉर्च लेके बीच में रोशनी दे करके और सुल्फा लेके वहां घुसा सुल्फा लेके मौका गया तो बस में हो गया। अब मिट्टी को कर ली, मिट्टी को भी हटा करके सुल्फा में 2 सुल्फा ऐसे बढ़, अब दिल को जगह में खूब लाठी से पीटे तो कभी सब पड़ेगा। यही संत महात्मा लोग कहते हैं भीतर में जो ग्रंथि पर यह जड़ चेतन की गिरह है, आप जीव फंसे हैं जड़ में तो अंदर में बीमारी है, बाहर भी आप प्रयत्न करते हैं जिससे आप कभी छूटने वाले नहीं। इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा मानस जप करो, मानस ध्यान करो, योग क्रिया करो, नादानुसंधान के लिए अंदर में साधना, अंदर में भजन करना। इस तरह के भजन करने से आप अंदर में प्रवेश करें। काया पैसी, काया में शरीर का आपको प्रवेश करना, आप इन्हें सब कुछ कीजिएगा। आपके ऊपर बंधन है, शरीर का कर्म का बंधन लगा हुआ है, इससे कटेगा, किससे छूटिएगा? अंदर में आपको धसना होगा। शरीर में जितना कभी तो स्थूल तल में बाहरी परत पड़ा है, स्थूल मंडल के बाहरी परत आंखों के बीच में इस संसार को देखते हैं, सब विषयों को देखते हैं, सब विषयों को भोगते हैं, लेकिन अंदर में जो है उसको देखते हैं। अंदर में बहुत जगह अंदर में सूक्ष्म है, कारण है, महाकारण का तल है। इसलिए संतों की ज्ञान माया बाबा के मित्र कहते ही जीव बंधन तो अंदर में है, वो बंधन को काटने को अंदर में घुसना होगा। जीव को अंदर में घुस, कैसे घुसिएगा? घुसने का ढंग गुरु से सीखना, वही जुक्ति संत महात्मा को बता देते हैं। इसीलिए कहा कबीर साहब ने काया पैसी कर्म सब नाश है, काया के अंदर प्रवेश करके सब बंधन को कतर दो, सब बंधन को नष्ट कर दो। काया पैसी कर्म सब नाश है, जड़ा मरण के संशय गए, निरंकार निर्गुण अविनाशी, 3 लोक में ज्योति बढ़ा। देखिए बाबा कबीर कहते हैं काया पैसी, ऐसे को मैं क्या करते गुरुगम से सुख मन में बैठ के, या फिर कहते तन में पीड़, इसको समझना है। तन में पीड़, शरीर में प्रवेश करो, तन में पीड़, 5 तन पारा, स्थूल को, सूक्ष्म को, कारण को, महाकारण सबको जब तक पार नहीं कीजिएगा तो बंधन से छूटिएगा ही बात। बाहर में कितनों जल चढ़ाइए, पेड़ा चढ़ाइए, खजूर चढ़ाइए, धूपबत्ती दिखाइए, खूब तीर्थ भ्रमण कीजिए, नहीं। इसीलिए संत लोग कहते हैं काया के अंदर प्रवेश कैसे होगा आपका? आंखों को बंद कर अंधकार का मंडल देखते हैं, उस अंधकार में आप परे हैं। अंधकार में जाकर के 9 द्वारों से आपका शरीर त्याग होता है, फिर संसार में आपको आना पड़ता है। जन्म मरण का चक्कर चल रहा है। अभी तो मनुष्य शरीर में है, पशु में भी जाएगा तब क्या दशा हो? पशु शरीर में क्या दशा, कितना कष्ट झेलना पड़ेगा, क्या भोजन, क्या रहने का स्थान, कितना कष्ट भोगना पड़ेगा। यहाँ तो सब प्रबंध कर लेते हैं, अपने से संविधान कर लेते हैं, लेकिन पशु शरीर में है कोई ऐसा साधन आप कर सकते हैं नहीं। किसी गुरु महाराज की वाणी में आपने श्रवण किया, मौन जप कीजिए, पहला जप यही, इसका ज्ञान अभी सत्संग में हो रहा है। इस बातों को कहाँ भी सुन, सत्संग में। इसीलिए संत लोग कहते हैं ज्ञान चाहिए, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इस जानकारी प्राप्ति के लिए आपको सत्संग करना होगा, सत्संग करना। इसीलिए भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को बताया, देखिए क्या बताते हैं ब्रह्मा जी को, भगवान शिव क्या बताते हैं? मोक्ष प्राप्त करने के लिए, मतलब जन्म मरण से आपको जीव को छुटकारा मिल जाए। अगर ऐसा आप चाहते हैं तो भगवान शिव की बात को माननी पड़ेगी। भगवान शिव क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी को कहे साधारण पुरुष को, हे ब्रह्मा, अगर कोई आदमी, कोई मनुष्य चाहे कि हम जन्म मरण से छूट जाए, इस समस्या हमारी समाप्त हो जाए, तो उसको ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास बड़ी मजबूती के साथ ज्ञान चाहिए। ज्ञान नहीं देगा, कुछ जानिएगा नहीं तब कुछ कर सकते हैं। कहते जाने तब साने, या तो लोग कहते हैं जाने तो साने, जो जानने करेगा क्या साने? पहले ज्ञान चाहिए, यह जानकारी चाहिए हम कौन है,
कहां हमारा पसाव हो गया, कैसे हम छूटेंगे, क्या दुख है। इसीलिए भगवान शिव जी कहते इसका ज्ञान होना चाहिए। और दूसरा है जोग। ज्ञान में जानना, जोग की तरह जानना, अपने आप को जानना, प्रत्यक्ष रूप में और प्रत्यक्ष रूप में अपना ज्ञान प्राप्त, हम कौन है, कहां पड़े हैं। उसके बाद संत लोग कहते हैं दूसरा काम है जो, दूसरी बात है जो माने मिलन। कैसे मिलिएगा, इसका ज्ञान सत्संग से होगा। तब उसको कीजिएगा, जो कीजिएगा मिलने के लिए प्रभु से, उसी का नाम है योग। योग हुआ मिलन। मिलन शब्द क्यों आया, योग शब्द क्यों आया, इसलिए कि आप जीव जो है प्रभु से अलग हो गए, प्रभु से बिछुड़ गए, अलग हो गए। तो परमात्मा से अलग हो गए, शरीर संसार में आके बस गए, जन्म मरण हो रहा है। इसलिए संत लोग कहते हैं उस प्रभु से अगर तुम्हारा फिर मिलाप होता है, उस प्रभु से जाके तुम मिल जाओ, तो प्रभु का जन्म है, मरण है। आज जो प्रभु के पास चला गया, जो परमात्मा में जाके मिल गया, तो उसका जन्म और मरण होने वाला। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं योग चाहिए, अपने नए आए परमात्मा से अलग हुए हैं, सुख के धाम से आए, दुख के धाम से आए, हमें आए बस जन्म मरण बराबर, कभी छूटने वाला नहीं है। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं ज्ञान और योग दोनों जो करेगा वह मोक्ष की समीप चला जाएगा, उसको मोक्ष की प्राप्ति है। ये भगवान श्री कहते ब्रह्मा जी को, हे ब्रह्मा, अगर कोई चाहे खूब सत्संग ही हम सुनते रह जाए, खूब सत्संग सुने, खूब ज्ञान प्राप्त हो गया, और उससे मिलने का काम नहीं करे, जुक्ति नहीं करे, योग नहीं करे, तो प्रभु से कभी वह मिल नहीं सकता है, उसका दुख दूर कभी हो नहीं सकता है, आवागमन के चक्र से वह छूट नहीं सकता है। इसीलिए योग चाहिए। ज्ञान खूब हो गया, योग नहीं करे, नहीं। आज को आदमी ऐसा है योग कर रहा है, लेकिन उसके पास उसकी कला ही मालूम नहीं, अपने मन से भजन करता है, भजन करने की युक्ति उसको मालूम नहीं, ज्ञान नहीं है। बिना ज्ञान का हो जाएगा, जो कर लेगा, जो ठीक ठीक नहीं होगा तो प्रभु से मिल जाएगा। इसीलिए ज्ञान और योग दोनों चाहिए। पहला काम सत्संग, ज्ञान का अभ्यास आपको सत्संग में होगा, सत्संग करते हैं ज्ञान होगा, इसको सुनिए। सत्संग सुनने के समय प्रसाद नहीं चढ़ाइए, सभी आवाज आती है ना, प्रसाद नहीं चढ़ाइए, फूल पान नहीं चढ़ाइए, फूल पान चढ़ाने के लिए नहीं है संत, पढ़िए हम सुनाएंगे आपको। फूल लाती है, माता लोग चलती है ना, ये भी सुना देता हूँ। तो कुछ माता लोग तो अपने स्थान पर से फूल लाती है, अपने द्वार पर से, और कुछ माता लोग क्या करते, किसी के दरवाजे पर फूल है, आई बिना पूछे उसको मचास के तोड़। जानते हैं महात्मा गांधी जी की वाणी माने, बिना पूछे किसी की चीज ले लेना चोरी। बिना पूछे किसी की चीज ले ली तो क्या हो, चोरी। बिना पूछे अगर फूल तोड़े तो क्या हो गया, चोरी का काम हो गया, पाप लग जाएगा। सतवानी बात, फूल कुका घर में बुधा के समय में कोई तोड़े तो वहां बहुत बिगड़। दीक्षा में फूल की माला की जरूरत पड़ती है, व्यवस्थापक से मांग करके तोड़ो, काम पर तो फूल चढ़ाने के लिए मौका होना, शिव लोग को अवसर पर माल्यार्पण करते हैं, कोई काम कर तो अलग बात है। लेकिन फूल तोड़ के गुरु भाग को चढ़ाओ, इष्ट को चढ़ाओ, मूर्ति पर चढ़ाओ, इससे तुम्हारा कल्याण होने वाला। पान प्रसाद ही चढ़ा। आप इस बात को जान लीजिए, भगवान फूल से खुश नहीं होते हैं। ये भी बीच में सुना देता, गुरु महाराज जो कहिएगा कि पान फूल चढ़ाने से हम अपनी आंखों से देखें। गुरु महाराज श्रीनगर में अखिल भारतीय सत्संग हुआ, आप लोग गए होंगे। अखिल भारतीय सत्संग में एक युवक फूल की माला बना के पहले से रखा, समझे ना। अब गुरु महाराज जैसे मंच पर जाके मंचासीन हो गए, मंच पर ख्याल से सुन, वो युवक जाकर के गुरु महाराज के गले में बैठे ही थे। गुरु महाराज गले में जाकर गुरु महाराज गले से माला को निकाल करके वो जो बना के भागा चला, पीछे से
भगवान प्रसन्न हुए